हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रेलवे में जो टीचर भर्ती जो है निकली है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी समेत अन्य पदों पर इसमें वैकेंसी जो है इसमें निकाली गई है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये नई शिक्षक भर्ती है जो कि पोस्ट है यहाँ पर 1036 पदों पर इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है वो होना है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज जो है वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए और कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण नॉलेज देने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में यहाँ बस रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अंतर्गत आपको यहाँ पर टीचर भर्ती जो है इसमें निकाली जा रही है, जिसके लिए ओपनिंग डेट एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है वो 7 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो अंतिम तिथि है वो 6 फरवरी तक, यानी कि 7 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आप इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका डेट। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पास नंबर ऑफ पोस्ट हम देख लेते हैं कि किसमें कितना पोस्ट है। तो यहाँ पास पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इसमें यहाँ पास वैकेंसी जो है वो निकाली गई है, जिसके लिए इनिशियल पेमेंट यहाँ 47,600 इसके लिए पीजीटी के लिए रहने वाला है। यहाँ पास इसका लेवल 8 के तहत इसमें सैलरी जो है वो दिया जाएगा। और यदि हम इसको एज लिमिट की बात करें तो 18 से 48 साल के यदि आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो पीजीटी के लिए 187 पदों पर इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है वो होना है। इसी तरीके से साइंटिफिक सुपरवाइजर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए यहाँ पर से इसका 44,900 इसमें सैलरी जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ 18 साल से 48 साल तक यदि आप हैं तो इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसका नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 338 इसका पोस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और यहाँ पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी है। इसके बाद है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन। इन सभी पदों पर यहाँ पास इस तरीके से पोस्ट जो है वो निकाली गई है, जैसे कि आप यहाँ पास इसमें देख पा रहे हैं। लाइब्रेरियन के लिए टोटल इसमें 10 पद यहाँ पास दिया हुआ है। तो लाइब्रेरियन को 35,400 इसमें दिया जाएगा, इसमें सैलरी जो है वो। नेक्स्ट है म्यूजिक टीचर, फीमेल म्यूजिक टीचर। यदि आप फीमेल हैं और म्यूजिक आपको आता है तो आप इसमें अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पास दिया है प्राइमरी रेलवे टीचर यानी कि पीआरटी के लिए यहाँ पास वैकेंसी जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए निकली हुई है, जिसके लिए पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए यहाँ पास यदि हम देखें तो 188 पोस्ट इसमें प्राइमरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए और लैब असिस्टेंट ग्रेड यानी कि सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पास 12 पोस्ट जो है वो दिया हुआ है। इसके लिए इसमें एक कॉमन बात यहाँ पास है कि इन सभी पदों के लिए यहाँ पास कितना यहाँ पास मांगा हुआ है। तो एज लिमिट जो है वो इस तरीके से आप यहाँ पास इसमें देख सकते हैं, लगभग 18 से 48 साल के यदि आप बीच हैं, 33 साल के बीच हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर इसके पोस्ट की बात करें तो 1036 पदों पर इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है वो होनी है। तो यदि आप बीएड डेट किए हुए हैं तो बीएड डेट तो इसमें कंपलसरी मांगी गई है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें मांगी गई। तो इस तरीके से यदि आप बीएड डेट किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन वेबसाइट पर आप जा करके सर्च कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, फिर आप इस तरीके से इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगा। अब यदि हम इसके बाद यदि देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसको हम यहाँ पास देख लेते हैं। ये इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं पीजीटी के लिए यहाँ पास 187 पद है और मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का खुला है वैकेंसी उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, जैसे कि बायो वगैरह हो गया, कॉमर्स हो गया है ना, इन सभी में, आर्ट्स में। और बीएड आपको पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपको 50% में लगभग आपको पास होना चाहिए। बीएड आप एग्ज़ाम पास किए होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 48 साल यहाँ पर दिया है।
मोर सब्जेक्ट वाइज, मतलब और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि TGT पोस्ट के लिए यहाँ पर 338 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट BEd और DLEd है, यदि आप किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट क्वालिफाई होना ऐसा करके यहाँ लिखा हुआ है, तो आप टेट किसी भी टेट आप क्वालिफाई किए हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ BEd यदि आप DLEd किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BLEd किए हैं, BSc BEd BA BEd किए हुए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई जो है वो TGT में कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पास इसके बारे में हो गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरीके से साइंटिफिक सुपरवाइज़र के लिए 3 पद यहाँ पास दिया हुआ है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। इस तरीके से यहाँ पर इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसमें इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी पदों पर इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है हो रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं रहा होगा कि इसमें रेलवे में इस तरीके की टीचर भर्ती भी निकलता है या फिर नहीं निकलता है ना। तो आपके लिए बहुत बड़ा चांसेस है, तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तो यहाँ पर इसका वैकेंसी जो है वो शिक्षक भर्ती का वैकेंसी तो नहीं निकल रहा है, तो आप जिसका भी वैकेंसी निकल रहा है आप उसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पास हम प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए यानी कि PRT के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 188 पद यहाँ पर दिया हुआ है और 18 साल से लेकर 48 साल के बीच यदि आप हैं तो आप इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। और यदि हम इसके PRT की बात करें तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो इसमें तो DEd मांगता है ना, DEd या फिर DLEd जो है वो यदि आप किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टेट या फिर कोई से भी टेट जो है वो क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचर बनना है तो इसके लिए टेट तो क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चांस है, बहुत ही अच्छा चांस है, तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि यहाँ पास और देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए यहाँ पर ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा हुआ है। तो आप इन सभी को यदि आप रखते हैं, यदि आप इस तरीके से क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जान लिए। इसी तरीके का नए जॉब्स का, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का आपको अपडेट पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इस चैनल पर इसी तरीके का वीडियो जो है अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स का आपको प्रिपरेशन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा वीडियो तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा।